फ्रेंड्स, कार्बन्स कंपाउंड में आज हमारा 14th लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग मोनो फंक्शनल ग्रुप और इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ द कंपाउंड्स कंटेनिंग पॉली फंक्शनल ग्रुप और मल्टी फंक्शनल ग्रुप। मतलब पॉली फंक्शनल ग्रुप का क्या मतलब हुआ यहाँ पर कि अगर एक से ज्यादा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तब हम नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो हमारा टॉपिक है nomenclature of polyfunctional ग्रुप कंपाउंड्स। जिन कंपाउंड्स में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप मतलब सेम फंक्शनल ग्रुप होंगे तो हमने कहा था हम डाई ट्राई टेट्रा इसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहां बात हो रही है पॉलीफंक्शनल ग्रुप की। तो पॉलीफंक्शनल ग्रुप क्या होता है? मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप, मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप। तो ध्यान से समझना है यहां पर कि जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं किसी कंपाउंड में तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम उसमें एक फंक्शनल ग्रुप जो है वन फंक्शनल ग्रुप इज ट्रीटेड एज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो एक फंक्शनल ग्रुप है उसे हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मान लेते हैं और जो अदर्स बचे एक है दो है जितने भी हैं उनको हम क्या मानते हैं? सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप या हम उसको एज सब्स्टिट्यूएंट जो है ट्रीट करते हैं, वो सफिक्स की तरह वो प्रीफिक्स की तरह ट्रीट किए जाते हैं। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या है और ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के लिए जैसे मैं एक एग्जांपल लेके यहां समझाती हूं आपको कि मान लीजिए मुझे कंपाउंड गिवन है, ये कंपाउंड मुझे गिवन है। अब इस कंपाउंड में हम ध्यान से देखें तो इस कंपाउंड में मेरे पास दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक तो COH और दूसरा जो है OH। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम इस कंपाउंड की एंडिंग जो है वो ओइक एसिड से करें या फिर ओल से करें, क्योंकि OH के लिए हम सेकेंडरी सफिक्स इस्तेमाल करते हैं ओल और COH के लिए क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है ये, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ओइक एसिड। तो नाम में या तो ओल आएगा या ओइक एसिड आएगा। तो ऐसे कंपाउंड्स में यहां से आपको क्लियर हो रहा है कि पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंपाउंड्स कौन से हुए जिनमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है। तो ऐसे कंपाउंड में हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उसमें प्राइमरी फंक्शनल यानी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप की तरह कौन ट्रीट किया जाएगा। जैसे इन दोनों में अब जो प्राइमरी होगा, जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, उससे तो हम नाम की एंडिंग करेंगे यानी वो सेकेंडरी सफिक्स बनेगा हमारा, और जो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप होगा ये हमारे पास प्रीफिक्स की तरह ट्रीट होगा और ये सेकेंडरी सफिक्स बन जाएगा। फिर नाम लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये डाउट दूर करने के लिए एक प्रेफरेंशियल ऑर्डर बनाया गया कि हम किस ग्रुप को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं और किस ग्रुप को हम कम प्रेफरेंस देते हैं। तो यहां मैंने आपका टाइम बचाने के लिए यहां जो प्रेफरेंशियल ऑर्डर है, जो प्रेफरेंस ऑर्डर है फंक्शनल ग्रुप का, ये मैंने यहां मेंशन कर दिया है। प्रेफरेंशियल ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेफरेंस के हिसाब से जैसे जैसे लिखा है उसी हिसाब से इन ग्रुप्स को आपको याद रखना है। यानी जो अपर मोस्ट यानी फर्स्ट पोजीशन पर है ये क्या है, इन सभी ग्रुप्स में ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। यानी इनमें से कोई भी ग्रुप आ जाए और साथ में COH गिवन हो तो COH जो है वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट होगा। ये जो है जो SO3H लिखा है ये इससे कम है, इन सबसे ज्यादा है। यानी डाउनवर्ड जाते जाते ये सेकेंडरी बनते जाएंगे और अपवर्ड जाते जाते वो प्राइमरी बनता जाएगा। अब कई बुक्स में क्या है, SO3H जिसे हम सल्फोनिक एसिड बोलते हैं, इसे पहले दिया हुआ है और फिर COH को बाद में दिया हुआ है, लेकिन क्योंकि हम NCERT को फॉलो करते हैं इसलिए NCERT के हिसाब से COH, NCERT में COH को पहले पोजीशन दे रखी है और फिर SO3H को दे रखा है। मैंने उसी हिसाब से आपको यहाँ पर शो कर रखा है।
अब जैसे COH है, अगर तो ये सफिक्स की तरह ट्रीट हो रहा है, अब आप कहोगे कि ये तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो इसका प्रीफिक्स क्यों लिखा गया है। कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जैसे जिनमें 3 COH लग जाते हैं, उनका नॉमेनक्लेचर का क्राइटेरिया चेंज हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऐसे नॉमेनक्लेचर्स भी सिखाऊंगी। तो यहां पर क्या है, अगर ये प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसे लिखते हैं हम कार्बोक्सी। क्या लिखा जाएगा, कार्बोक्सी। और सफिक्स में सभी फंक्शनल ग्रुप के आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूं, इसका सफिक्स क्या होगा, ओइक एसिड। अब अगर SO3H ग्रुप लगा है तो उसका प्रीफिक्स अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो प्रीफिक्स के तौर पे क्या आएगा, सल्फो। और अदरवाइज सफिक्स इसका क्या इस्तेमाल किया जाएगा, सल्फोनिक एसिड। अब अगर COR है, COR क्या है, ये क्या है हमारे पास, एस्टर है, ये है हमारा एस्टर। अब एस्टर ग्रुप के लिए मैंने आपको बताया था कि इसका सफिक्स जो है वो एल्काइल O8 इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर इसके साथ ये दोनों ग्रुप कोई भी इनमें से गिवन है तो ये क्या बन जाएगा, ये इसका प्रीफिक्स इस्तेमाल होगा। और प्रीफिक्स क्या है इसका, कार्ब एल्कोक्सी। कार्ब एल्कोक्सी और एल्कोक्सी कार्बोनिल का इस्तेमाल किया जाता है। एल्कोक्सी में कौन इथाइल है, मिथाइल है, प्रोपाइल है, उसके हिसाब से यहाँ पर एल्क वर्ड की बजाय क्या आ जाएगा, वो वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे ये हमारे पास COCl जिसे एसिड क्लोराइड बोलते हैं, तो अगर ये प्रीफिक्स के तौर पे यानी ये सेकेंडरी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है तो ये क्या इस्तेमाल होगा, क्लोरोकार्बोनिल कहा जाएगा। अदरवाइज ऑयल क्लोराइड अगर ये सफिक्स की तरह यानी ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। CONH2 बता चुकी हूं मैं आपको, इसे हम एमाइड कहते हैं, सफिक्स इसका एमाइड है। लेकिन अगर ये इनमें से किसी ग्रुप के साथ है तो ये सेकेंडरी बनेगा और सेकेंडरी में कार्बामॉइल इसका जो प्रीफिक्स है वो इस्तेमाल किया जाता है। साइनाइड, CN इज साइनाइड, साइनाइड ग्रुप है और इसके लिए प्रीफिक्स है साइनो। और अगर ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो नाइट्राइल यूज किया जाएगा। CHO एल्डिहाइड को बोलते हैं, बता चुकी हूँ सारी चीजें मैं। इसके लिए हमारे पास प्रीफिक्स जो है वो फॉर्माइल, 2 प्रीफिक्स यूज किए जाते हैं, फॉर्माइल भी यूज कर सकते हो और एल्डो वर्ड भी यूज किया जाता है। और अल आपको पता है इसका सफिक्स है। ये हमारे पास आ गया कीटोन, कीटोन के लिए कीटो भी यूज किया जाता है, ऑक्सो भी यूज किया जाता है और इसका सफिक्स हमारे पास क्या है, ओन है। OH अगर ये हमारे पास जैसे इस कंपाउंड में, अब हमने कंपेयर किया कि OH भी दे रखा है, COH भी दे रखा है, तो इन दोनों में पोजीशन चेक की तो COH जो है वो क्या आया मेरा, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आया और ये मेरे पास क्या आ गया, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप आया। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे इस कंपाउंड की एंडिंग किससे करनी है, ओइक एसिड से। और यहां पर सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है तो OH को मैं क्या लिखूंगी, हाइड्रोक्सी। अब यहां ओल इस्तेमाल नहीं होगा। SH ग्रुप कहीं पर लगा है तो वहां पर क्या होगा, मरकैप्टो वर्ड लगेगा। आपने सुना होगा कि जो LPG है, LPG कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है, लेकिन उसकी लीकेज को डिटेक्ट करने के लिए हम इथाइल मरकैप्टन का इस्तेमाल करते हैं। तो C2H5SH है वहां पर, मरकैप्ट वर्ड जो है, मरकैप्टो वर्ड जो है SH ग्रुप के कारण वहां लगाया गया। तो अगर ये प्रीफिक्स के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है तो मरकैप्टो, अदरवाइज थायोल। थायो वर्ड कहाँ इस्तेमाल होता है, थायो वर्ड इस्तेमाल होता है सल्फर से रिलेटेड, जहां सल्फर आ जाए। अब जैसे NH2 है, NH2 इज अमीन, अमीन इसका सफिक्स है और अगर ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप की तरह इस्तेमाल हो रहा है वहां पर तो एमिनो वर्ड ये लिखा जाता है। तो अब इस वाले एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो अब नंबरिंग किधर से होगी, कैसे हम नॉमेनक्लेचर करेंगे, उसके लिए मैं कुछ स्टेप्स आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से हम ऐसे कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो स्टेप वाइज मैं आपको बता रही हूँ, फिर यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स मैंने मेंशन किए हैं, हम इन एग्जाम्पल्स को करके देखेंगे ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा क्लियरिटी हो। तो यहां पर अगर मैं स्टेप्स की बात करूं, ये विजिबल नहीं है, यहां स्टेप्स की अगर मैं बात करूं तो स्टेप मेरे पास क्या है, जैसे पहला स्टेप मेरे पास क्या है, पहला स्टेप है मुझे पॉलीफंक्शनल ग्रुप में आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। मुझे सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है। तो मैंने ये कंपाउंड इसलिए नहीं मिटाया, मैं यहीं से आपको स्टार्ट करती हूँ। मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे कंपाउंड में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई कर लिया। अब दूसरा स्टेप मेरे पास क्या है, मुझे क्या करना है, मुझे पेरेंट चेन, सिलेक्ट दी पेरेंट चेन, सिलेक्ट दी पेरेंट चेन। अब पेरेंट चेन की क्या कंडीशन है, मैंने आपको बताया था कि फंक्शनल ग्रुप होगा जिन कंपाउंड्स में
तो वो उसमें हमारे पास पेरेंट चेन क्या आएगा जिसमें मैक्सिमम हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हो, कंटेनिंग मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप इंक्लूडिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। यानी मुझे पहले मैंने क्या किया, मेरा प्राइमरी सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप क्या है, फिर मैंने मेन चेन ढूंढी, मेन चेन में मेरे पास लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए, साथ के साथ फंक्शनल ग्रुप, ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करते हुए चेन होनी चाहिए, और दूसरी बात क्या है कि उसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड जरूर होना चाहिए। अब अगर तीसरे स्टेप की बात करें कि मैंने ये भी कर लिया, तो अब बारी आती है नंबरिंग की, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन की नंबरिंग हमें पता है कहां से करनी है, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लोअर नंबर पर लाते हुए मुझे नंबरिंग करनी, मतलब ये चेन थी मेरे पास, तो नंबरिंग तो इधर से भी हो सकती थी, इधर से भी हो सकती थी, लेकिन नंबरिंग किधर से की हमने, जिधर हमारा प्राइमरी या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। जैसे अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहां नंबरिंग कहां से होगी, यहां नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5। ठीक है, क्लियर है। और लास्ट स्टेप की अगर हम बात करते हैं तो लास्ट स्टेप मेरे पास क्या आ जाता है, जो भी साइड चेन है, साइड चेन, सबस्टुएंट, जितने भी साइड चेन्स हैं, सबस्टुएंट हैं, हम बात करें सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप हैं, आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। उनको हम कैसे लिखेंगे, उनको हम अल्फाबेटिकली अरेंज, जैसा हम पहले कर रहे थे कि कौन सा ग्रुप अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो उसको हम उसी हिसाब से अरेंज करेंगे। अब अगर हम इसके नाम की बात करें तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, अब क्योंकि OH सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप बन गया, OH के लिए हम देखेंगे कि इसका प्रीफिक्स क्या है, हाइड्रोक्सी, और मुझे क्या बतानी है, पोजीशन भी बतानी है। कौन सी पोजीशन पर है, 4 पर है, तो इसका नाम क्या आएगा, 4 हाइड्रोक्सी। पहला लेटर कैपिटल, नॉमेनक्लेचर का बाकी सिस्टम वही है, पहला लेटर कैपिटल लिखा, 4 हाइड्रोक्सी। अब कोई और क्या हमारे पास साइड सब्स्टिट्यूएंट, कोई साइड चेन किसी तरह का कुछ और है, नहीं है। फिर हम क्या लिखेंगे, वर्ड रूट लिखेंगे। वर्ड रूट क्या है, पेंटेन, पेंटेन, और यहां 1 ओइक एसिड भी लिख सकते हो, पहले मैं क्लियर कर चुकी हूँ लास्ट वीडियो में कि ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप हैं, इनका हम फर्स्ट पोजीशन मेंशन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, तो तब भी चलेगा, पेंटेनोइक एसिड, ये इसका नाम आ गया। 4 हाइड्रोक्सी, 5 कार्बन के लिए पेंट, एन फॉर सिंगल बॉन्ड, ओइक एसिड, एन का ई मैंने डिलीट कर दिया, क्यों, क्योंकि ओ है, वोवल है, एसिड ही आ गया मेरे पास नाम। तो ये हो गया, आपको पता चल गया, क्लियर हो गया। पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ढूंढना है, फिर पेरेंट चेन ढूंढनी है, फिर नंबरिंग करनी है जिससे कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो है वो लोअर पोजीशन पर आए, और जो साइड चेन है, सब्स्टिट्यूएंट है या सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है, उनको हमें अल्फाबेटिकली लिखना है। अब जैसे फर्स्ट कंपाउंड यहाँ पे मैंने यहाँ प्रैक्टिस के लिए यहाँ मैंने कुछ आपके लिए लिख दिए थे कंपाउंड्स, तो इनकी प्रैक्टिस कर लेते ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर क्या है, जैसे पहले हमने क्या किया, हमने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ढूंढा, अभी मैं बता चुकी हूँ CO8 टॉप मोस्ट पोजीशन पे है, तो ये मेरा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये सेकेंडरी आ गया। अब मैंने चेन ढूंढी तो मेरे पास ये चेन आ गई, कोई और चेन बन भी नहीं रही। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, तो इसका नाम क्या होगा। अब देखिए ये कीटो ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, तो 4th पोजीशन पर कीटो को देखिए आप, कीटोन ग्रुप को क्या लिखता है, वो कीटो या ऑक्सो लिख सकते हो। तो इसका नाम मैं क्या लिख सकती हूँ, इसका नाम मैं लिख सकती हूँ 4 ऑक्सो। अब ऑक्सो में ओ जो है वो क्या आना चाहिए, कैपिटल आना चाहिए, 4 ऑक्सो। क्यों, क्योंकि ये कैसा ट्रीट हो रहा है, प्रीफिक्स की तरह, 4 ऑक्सो, और साथ में क्या है, पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, ये हमारे पास इसका नाम आ गया, 4 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड, सिंपल। दूसरे कंपाउंड की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए, यहाँ क्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रो ग्रुप इतने सारे लगे हुए हैं। अब जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया है आपको कि ये जो मेन फंक्शनल ग्रुप थे वो मेंशन कर दिया।
अब ऐसे पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंपाउंड्स में मैं आपको बताऊं तो जो हमारे पास जैसे डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, इन्हें भी जो मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड्स भी आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज फंक्शनल ग्रुप, लेकिन इनका सिर्फ सफिक्स होता है, इनका प्रीफिक्स नहीं होता, ठीक है। सफिक्स आपको पता है इन और आइन इस्तेमाल किए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जितने भी हमारे पास हेलोजन है तो वो क्या इस्तेमाल किए जाएंगे, हेलो। ये मैं प्रीफिक्सेस में करवा चुकी हूँ, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, इस तरीके से इस्तेमाल किए जाएंगे। NO2 को आप नाइट्रो लिखोगे, OCH3 ग्रुप आ गया तो उसको आप मिथॉक्सी, OC2H5 आ गया तो इथॉक्सी, वो भी ग्रुप्स हैं, लेकिन इनके क्या हैं, इनके सिर्फ प्रीफिक्स होते हैं। तो प्रीफिक्स मैं आपको सारे करवा चुकी हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर उनको इंक्लूड नहीं किया। इनका कोई भी सफिक्स नहीं होता, इनके सफिक्स होते हैं, इसका कोई प्रीफिक्स नहीं होता। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं नॉमेनक्लेचर की। जैसे सेकंड कंपाउंड है मेरे पास, तो सेकंड कंपाउंड में मैं नंबरिंग करूंगी तो यहां मेरे पास जो मेन चेन है वो तो ये आई, और कोई चेन है भी नहीं यहाँ पर। अब मेन चेन ये आई, नंबरिंग जो है वो इधर से भी हो सकती है, नंबरिंग इधर से भी हो सकती है। जब नंबरिंग इधर से कर रहे हैं तो मेरे पास ये जो ग्रुप्स हैं, ये NO2 है, Br है, Cl है, ये 3 पे आ रहा है, फिर 5 पे आ रहा है, फिर 6 पे आ रहा है, ठीक है। इधर से नंबरिंग करती हूँ तो 3 पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, यानी यहाँ 3 और 5 था, यहाँ 3 और 4 था, तो मुझे नंबरिंग किधर से करनी चाहिए, मुझे नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8, मुझे नंबरिंग कहां से करनी चाहिए, इधर से करनी चाहिए, क्योंकि इधर से 3 4 आ रहा है और इधर से 3 5 आ रहा था। तो लोएस्ट लोकेंट रूल हमें याद है, 8 कार्बन है यहाँ पर, ठीक है। अब इसका जब नॉमेनक्लेचर करेंगे तो नॉमेनक्लेचर में मैंने आपको क्या कहा कि जो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हैं उनको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है हमें। तो अल्फाबेटिकली जैसे ये क्लोरो है, ये ब्रोमो है, ये नाइट्रो है, तो अब अल्फाबेटिकली अगर आप देखो तो पहले क्या आता है, पहले बी आता है, फिर सी आता है, फिर एन आता है। तो पहले हम इस वाले को लिखेंगे तो इसका सेकंड वाले का नाम क्या आ जाएगा, 4 ब्रोमो, फोर्थ पोजीशन पर क्या लगा है, ब्रोमो। पहला लेटर क्या आया, कैपिटल आया। फिर उसके बाद 3 क्लोरो और फिर मेरे पास क्या है 6 नाइट्रो, 4 ब्रोमो आ गया। पहले मैंने 3 वाले को नहीं लिखा क्योंकि बी पहले आता है अल्फाबेटिकली, ब्रोमो, देन 3 क्लोरो और 6 पे नाइट्रो, और उसके बाद और कुछ लगा नहीं है। 8 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्ट एन, सिंगल बॉन्ड के लिए। तो सेकेंड कंपाउंड का हमारे पास नाम आ गया सिंपल, ठीक है। थर्ड कंपाउंड की हम बात करें तो पहले देखते हैं कौन से फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप है COO, ठीक है, और ये एल्काइल ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एस्टर। यहाँ एस्टर ग्रुप मैंने लिखा हुआ आपका कि अगर एस्टर है, अब एस्टर के कंपटीशन में कौन उतरा है, OH उतरा है। OH की पोजीशन क्या है, उससे नीचे है, यानी ये तो मेरे पास सेकेंडरी आ गया और प्राइमरी क्या आया, मेरे पास एस्टर आया। इसका मतलब इसकी एंडिंग ओल से नहीं होगी, इसकी एंडिंग किससे होगी, OH से होगी। तो अब क्या करना है, हमें पता है कि जब हम एस्टर का नॉमेनक्लेचर करते हैं तो जो एल्काइल ग्रुप यहाँ सिंगली बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ लिखा होता है उसको हम पहले लिख देते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया इथाइल, 2 कार्बन है ना, 1 2, तो कितना क्या आ गया, इथाइल। अब इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। अब ये क्या है, ये मेरे पास प्रीफिक्स बन चुका है। तो अब क्या लिखा जाएगा, ये 3 हाइड्रोक्सी, पहला लेटर कैपिटल, अब आगे बाकी क्या आना चाहिए, स्मॉल में। 3 हाइड्रोक्सी क्या है, ये कितने कार्बन है, ब्यूट, 4 कार्बन है, ब्यूट सिंगल बॉन्ड है, एन और O8। क्यों, क्योंकि टर्मिनल ग्रुप है, हमें पोजीशन बताने की यहां जरूरत नहीं कि 1O8 आएगा, आप लगा दो तो भी चलेगा, लेकिन मैक्सिमम जगह पर O8 ही आपको डायरेक्ट इसके साथ अटैचमेंट में मिलेगा। क्लियर। अब नेक्स्ट कंपाउंड की, फोर्थ कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं तो फोर्थ कंपाउंड देखिए COCl है और OCH3 है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ईथर बताया था, ये OCH3 ग्रुप जो है वो ईथर के साथ लगता है, और मैंने आपको कहा था ईथर कभी भी सफिक्स के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसका प्रीफिक्स ही होता है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये तो क्या है हमारे पास, ये प्रीफिक्स है। तो इसका मतलब ये तो प्रीफिक्स है,
तो ये मेरे पास प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप हुआ, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप हो गया ये, ठीक है। तो मेन चेन ये आई, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। अब ये ग्रुप किस पे लगा है? 3 पे। OCH3 का प्रीफिक्स मैंने आपको बताया था मिथॉक्सी, मिथ ऑक्सी, मिथ एक कार्बन के लिए। तो थर्ड पे क्या लगा है? 3 मिथॉक्सी, इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 मिथॉक्सी। कितने कार्बन है भाई? 5 कार्बन है, पेंटेन। और COCl के लिए मैंने यहां क्या लिखा आपके लिए? ऑयल क्लोराइड, तो पेंटेनॉइल, ऑयल क्लोराइड, पेंटेनॉइल, इकट्ठा ही लिखना है इसको, पेंटेनॉइल क्लोराइड, क्योंकि ये भी कैसा ग्रुप है? ये भी चेन टर्मिनेटिंग है, इसलिए पोजीशन बताने की जरूरत नहीं पड़ी। अब नेक्स्ट कंपाउंड में आप देखिए, 5th कंपाउंड की हम बात करें तो यहां पर ये ध्यान से देखने वाली बात है, इसमें क्या है? इसमें साइनाइड आ गया। अब साइनाइड जो है, ऐसे कंपाउंड में जब 2 चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप लगे हों तब हमें क्या करना है? जैसे COH भी चेन टर्मिनेटिंग है, CN भी चेन टर्मिनेटिंग है, मान लो यहाँ CN ना होता, CHO आ जाता, तब भी हम क्या करते? तो हम इसके कार्बन को इंक्लूड नहीं करते मेन चेन में, पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं करना। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं, अगर मेरे पास मल्टी फंक्शनल ग्रुप में 2 जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो दोनों के दोनों चेन टर्मिनेटिंग ही आ जाएं, तो मुझे क्या करना है? दूसरे वाले को जो कि सेकेंडरी है उसे मुझे मेन चेन का हिस्सा नहीं रखना। तो मेरे पास नंबरिंग कहां से होगी? 1 2 3, क्योंकि हमें पता है COH आ गया तो ये तो राजा है, फर्स्ट नंबर पे ही आएगा। अब सेकेंड पोजीशन पर क्या लगा है? मिथाइल लगा है, तो इसका नाम क्या आएगा? अब 2 डाई मिथाइल, और यहां क्या है? 3 साइनो। तो यहां क्या होगा? पहले क्या लिखा जाएगा? पहले साइनो लिखा जाएगा, क्योंकि यहां मैंने आपको क्या बताया? CN के लिए क्या यूज होता है? साइनो। C पहले आ रहा है मिथाइल, M फॉर मिथाइल, तो पहले क्या लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा 3 साइनो, ठीक है। 3 साइनो, पहला लेटर कैपिटल, फिर उसके बाद 2 डाई मिथाइल, 2 डाई मिथाइल, ये आ गया। अब कितने कार्बन है भाई? 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या आ गया? प्रोपेनोइक एसिड। इसको हमने नंबरिंग में नहीं लिया, लॉन्गेस्ट चेन में नहीं लिया। 3 पे साइनो ग्रुप आ गया, 2 डाई मिथाइल, 1 2 3, तो क्या आ गया मेरे पास? प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। लास्ट तो 6th एग्जाम्पल की बात हम करते हैं। 6th एग्जाम्पल में देखिए, मेरे पास CuNH2 है जो कि एमाइड फंक्शनल ग्रुप है, और CN यानी मेरे पास साइनाइड फंक्शनल ग्रुप है। तो इसमें ये मेरे पास प्राइमरी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो मैं नंबरिंग करूंगी 1 2 3 4 5, और इसका नाम क्या आ जाएगा मेरे पास? इसका नाम आएगा 3 साइनो, और इसके बाद और क्या कोई यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर साइनो ग्रुप लगा हुआ है, साइनाइड है, और ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप बन चुका है, इसलिए साइनो ग्रुप आ गया। कितने कार्बन एटम है? 5 हैं, तो पेंटेन, ई नहीं लगेगा क्योंकि एमाइड लगाना है मुझे, तो एमाइड, पेंटेनामाइड, ये मेरे पास इसका नाम आ गया 3 साइनो पेंटेनामाइड। तो अगर आपको पॉलीफंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर समझना है तो सबसे पहले आपको प्रेफरेंशियल ऑर्डर जो है वो याद होने चाहिए। प्रेफरेंशियल ऑर्डर याद करके आपको ये पता रहेगा कि किस फंक्शनल ग्रुप को आप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट कर सकते हो और किसे आपको सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करना है। अगर किसी स्टूडेंट ने इससे पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई बटन को प्रेस करके आपको पिछली वीडियोस के सभी लिंक प्रोवाइड हो जाएंगे, और आपका 14 लेक्चर में से कार्बन कंपाउंड्स में से या जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई हैं उनमें से अगर आपको किसी में भी कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जो है वो छोड़ सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी उसे रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जो न्यू व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।